हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। तो इस वीडियो में ना मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं वो क्वेश्चंस जो कि जेनेटिक के न्यूमेरिकल हैं, PYQs भी कवर करे हैं, मेरे खुद के क्वेश्चंस भी कुछ कवर करे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं जेनेटिक्स के। एंड एक और चीज़ बेटा जी, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी वेल, क्योंकि इतने लंबे सेशंस चल रहे हैं और हर रोज़ सेशन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इतना मैं फिट नहीं थी। तो मैंने क्या करा, मेरा एक लाइव सेशन में से ही आपको वो वाला पोर्शन निकाल के इस वीडियो में डाल दिया जहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ना 1.5x पे देखना, नॉर्मल स्पीड पे मत देखना, मैं खुद बोल रही हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा स्लो लगेगा, ठीक है। तो 1.5x पे देखना, अगर आपको लगता है कि वो भी स्लो चल रहा है तो 2x पे देख लेना। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत हेल्प होने वाली है तुम्हारी इससे। एंड अच्छा लगे तो बताना मुझे कमेंट्स में और वीडियो को लाइक कर देना। चलो अब करो ये क्वेश्चंस। चलो जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आते हुए, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन द गिवन डायग्राम। क्या होगा? डोमिनेंट होगा, एक्स लिंक्ड, रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, वाई लिंक्ड, साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होगा। क्या होगा जी? क्या हो गया? बताओ 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 बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन से मतलब कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने आपको बताया था कि पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देते हैं जेनरेशन, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 जनरेशन आ गई, पहला दूसरा तीसरा। अब यार जो 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 भी कैरेक्टर है या जो भी ट्रेट है या जो भी बीमारी है वो पहली जनरेशन में भी आ रही है, वो दूसरी में भी आ रही है, वो तीसरी में भी आ रही है, तो तुम डोमिनेंट बोल सकते हो इसको, है ना। लेकिन यार एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि बिटिया भी परेशान है और बेटा भी परेशान है, ठीक है। तो तुम सोचोगे कि ये ऑटोजोमल है, ठीक है, ये ऑटोजोमल है ना जी। देखो तो बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। हाँ ओके, चलो, ये जो बच्चे आंसर सही दे रहे हैं ना, ये बच्चे मेरे साथ इन्होंने पहले लगाए हुए हैं क्वेश्चन, मेरे को पता चल गया। तो यार लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है। चलो, ये देख के मुझे लगा कि डोमिनेंट होगा, फिर देख के मुझे लगा कि ये तो ऑटोसोमल होगा, बट ये यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा कैसे हो रहा है कि यहाँ बेटियां ही बीमार हो रही है, ये क्यों नहीं बीमार हुए? ये वाले बच्चे क्यों नहीं बीमार हुए? क्योंकि ये है एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बच्चों, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। कैसे? देखो बताती हूं कैसे। यहां पे मम्मी से दोनों बच्चों में माइटोकॉन्ड्रिया तो मम्मी का ही चाह रहा है ना, तो दोनों बच्चों के पास चला गया, तो भाई दोनों के दोनों बच्चों के पास वो ट्रेट आ गया, ठीक है। अब ये तो पापा थे ना, ये तो मेल था, तो मेल का तो माइटोकॉन्ड्रिया जाता नहीं है, तो ये दोनों तो इसलिए यहाँ पे हमें वो कैरेक्टर या वो ट्रेट देखने को नहीं मिला। बट दिस, ये तो फीमेल थी, तो फीमेल तो चाहे कुछ भी कोई भी बच्चा हो, बेटा बेटी, सबको वो वाली चीज़ मिल जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, ठीक है जी। हाँ चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलो ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट देखो। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमन who had a colorblind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be colorblind? ठीक है जी, बताइएगा। और आपको ना मेरे नोट्स, PDF, क्वेश्चन सब कुछ इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों। चलो, a man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be colorblind? कितने colorblind होंगे? वैसे तो ना ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उसको बिल्कुल लिख लिख के सारा सॉल्व करना पड़े, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं बता दूंगी आपको जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। A man whose father was colorblind, एक इंसान जिनके पापा कलर ब्लाइंड थे। यार अगर पापा कलर ब्लाइंड है तो लड़के को क्या जाता है? बेटे को तो कुछ नहीं होगा। पापा कलर ब्लाइंड है तो वो एक्स क्रोमोसोम तो बेटी को जाएगा, तो मतलब जो हमारे
हीरो हैं वो तो नॉर्मल हैं, तो ये तो नॉर्मल निकले, ये नॉर्मल निकले। ठीक है जी। अच्छा सुन लो, देख लो, गलत आंसर दे रहे हो बच्चे, गलत आंसर दे रहे हो, बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। मैरीज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर। अब इनकी जो मदर थी वो कलर ब्लाइंड थी, ठीक है, मदर कलर ब्लाइंड थी, तो ये कैरियर हो सकती है, मैं इनको कैरियर लेके चलूंगी। ये नॉर्मल भी हो सकती है लेकिन कैरियर भी हो सकती है, तो मैं इनको कैरियर मान के चल रही हूं। ये ऐसी हैं, तो भाई अगर ये ऐसी हैं और ये नॉर्मल हैं तो ये बन जाएगा आपका क्रॉस। ठीक है जी, ये लो। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, कितने मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं? 50%। ये रहे 50% अफेक्टेड हैं, बाकी 50% नॉर्मल होंगे, क्योंकि मदर का दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो ठीक है, एक ही तो खराब होगा, दूसरा तो ठीक है ना, तो दूसरे के चांसेस भी तो हैं जाने के, तो इसीलिए। ठीक है, चलो समझ में आया क्यों ये आंसर है? ओके चलो बच्चों, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड राउंड एंड ड्वार्फ। प्योर टॉल, पहले तो इसका लिख लो, इसका जीनोटाइप लिख लो, पहले इसका जीनोटाइप लिख लो, सबसे पहले इसका जीनोटाइप लिखा जाए। इसका जीनोटाइप क्या है? प्योर टॉल है तो कैपिटल टी कैपिटल टी, राउंड है तो कैपिटल आर कैपिटल आर, ड्वार्फ एंड रिंकल्स, तो ये और ये हो गए इनके जीनोटाइप। ठीक है, दीज आर द जीनोटाइप्स। ओके, देन व्हाट दैट नंबर ऑफ टॉल एंड राउंड इन F2। ये तो मैंने तुम्हें करवाया अभी, ये तो अभी करवाया तुम्हें। तो क्या था इसका तरीका? हमें क्या पूछ रहे हैं? टॉल एंड राउंड। टॉल एंड राउंड कितने थे बच्चे? 9:3:3:1। ये था ना टॉल एंड राउंड, यही तो था 9, तो 9/16 हो जाएगा। ये अभी करवाया मैंने तुम्हें, ये लो 9/16 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं वुमेन कलर ब्लाइंड नहीं होगी। अगर मम्मी कलर ब्लाइंड है तो वुमेन नहीं होगी ना कलर ब्लाइंड। अच्छा 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 अच्छा, नहीं वुमेन कलर ब्लाइंड नहीं होगी, मम्मी कलर ब्लाइंड है ना। सुनो देखो, मम्मी कलर ब्लाइंड होने के लिए मम्मी के दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होंगे। ठीक है, मम्मी को अगर कलर ब्लाइंड होना है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब होंगे। तो अब अगर ये, मैं फिर से वापस आ गई हूँ इस क्वेश्चन पे, मैंने इसको पढ़ा कलर ब्लाइंड, लेकिन मेरे दिमाग में गया कि ये कैरियर है। एनीवे, अगर ये कलर ब्लाइंड है तो इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब है, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो बिटिया के पास भी जाएगा, लेकिन पापा से तो इसको नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम मिला था, तो जो आपकी बिटिया हैं वो नॉर्मल, मतलब वो कैरियर हैं, उनको बीमारी नहीं है लेकिन वो कैरियर हैं। हमारा आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर विल बी दिस ओनली, आंसर विल बी दिस ओनली। ठीक है बच्चों, अगर मदर होती हैं कलर ब्लाइंड या फीमेल कलर ब्लाइंड होती है तो उनके दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम खराब हैं, उनके पास डिफेक्टेड जीन है दोनों एक्स क्रोमोसोम पे। अब सिंस ये मदर है तो बिटिया के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम जाएगा, दोनों तो नहीं जा सकते, तो इसलिए जो बेटी है वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। ठीक है, वो कैरियर होगी। और ये कैरियर बेटी, अब हमने इनकी शादी कर दी किसके साथ? नॉर्मल मैन के साथ। मैन नॉर्मल क्यों है? क्योंकि जो फादर थे मैन के वो कलर ब्लाइंड थे ऐसे। अब मैन तो अपना जो बेटा है उसको वाई क्रोमोसोम ही देगा। ठीक है ना? ठीक है, चलो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल। हाँ भाई, मेल चिल्ड्रन कितने कलर ब्लाइंड होंगे? आधे ही तो हैं जो मेल कलर ब्लाइंड हैं। मेल पूछा है बच्चों, मेल, टोटल बच्चे नहीं पूछे, टोटल बच्चे में से कितने बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप तो अंग्रेजी में मात खा गए। ठीक है, साइंस में क्या दम था, जेनेटिक्स में क्या दम था, तुम्हारी नैया वहां डूबी जहां पे अंग्रेजी ज्यादा आ गई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, दे आर आस्किंग यू कि हाउ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन। तो 50% मेल ही तो आपके हैं जो बीमारी ग्रस्त होंगे, 50% तो ठीक हैं। यहाँ पे सारे बच्चों का नहीं पूछा इन्होंने, सारों बच्चों का नहीं पूछा है। ओके चलो आगे बढ़ो। इन अ क्रॉस बिटवीन heterozygous tall and dwarf and another parent of unknown genotype, in a cross between heterozygous tall and round, heterozygous tall
एंड राउंड। तो ये हो गया हेटेरोजाइगस टॉल एंड राउंड with another parent with unknown genotype, given all progenies are tall and round, then probably the genotype of second parent is। अब पूछ रहे हैं कि जो ये सेकंड पेरेंट है इसका जीनोटाइप क्या है, और तुम्हें एक चीज बोल दी है कि सारे के सारे बच्चे टॉल एंड राउंड हैं। अगर तुम्हें सारे बच्चे टॉल एंड राउंड बनाने हैं तो तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो दूसरा पेरेंट है उसके पास सारे जो भी अलील्स हैं वो डोमिनेटिंग हो, तभी बन सकते हैं सारे बच्चे टॉल एंड राउंड, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो हम बोलेंगे कि भाई ये होगा TTRR, कैपिटल T कैपिटल R वाला होगा, एंड योर आंसर विल बी दिस, योर आंसर विल बी दिस, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बताओ ये सबका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके। भाई आज तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब मैंने एक अलग तरह का सेशन बनाया और उसमें आपका पार्टिसिपेशन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, चलो मैं कुछ सोचूंगी अब कि यार मैं अपनी टांगे क्यों मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ कि मेरे को अब दवाई चेंज कर दो, मेरे लेग्स में दर्द होती है ना, बैक में प्रॉब्लम है, मैं क्यों ये सब करूं भाई? अगर तुम्हें, इफ़ यू डोंट वैल्यू दीज लेक्चर्स। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स पॉसिबल फॉर दिस इज, कितने हैं? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कितने हैं जी? ये होमोजाइगस, लेकिन ये हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, तो 3 तुम्हारे पास हेटेरोजाइगस आ गए। 2 रेज टू पावर 3, तो कितना आ जाएगा आंसर? 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताने का है। मैं PYQ भी लेकर आई हूँ, वैसे वो न्यूमेरिकल्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है उनके PYQ भी लेकर आई हूँ, वो भी करेंगे आज। इफ वन पेरेंट बिलोंग्स टू A ब्लड ग्रुप एंड द अदर बिलोंग्स टू O ब्लड ग्रुप, देयर चिल्ड्रन पॉसिबली रिप्रेजेंट, हाँ जी ठीक है, ठीक है। चलो, इफ वन पेरेंट बिलोंग्स टू A ब्लड ग्रुप, अगर इनका ब्लड ग्रुप A है तो इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? फटाफट से जीनोटाइप लिख लिया करो। तो इनका जीनोटाइप ये हो सकता है या फिर इनका जीनोटाइप ये हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छा दूसरे का है O, तो इनका जीनोटाइप तो पक्का ये होगा। ठीक है, ये तो पक्का इस जीनोटाइप के होंगे। फिर से लिख देती हूँ II। अब बोल रहे हैं कि देयर चिल्ड्रन पॉसिबली रिप्रेजेंट, अब जो बच्चे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ठीक है, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? देखें जरा, तो पहले ना मैं इससे क्रॉस करके देखती हूं। IA II। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो या तो A हो रहा है या फिर O आ रहा है। अगर मैं ये वाला जीनोटाइप लूं, अगर मैं ये सोचूं कि जो पेरेंट हैं, एक पेरेंट वो होमोजाइगस हैं, तो यार अगर ये वाला लूं तो सारे बच्चों का यही आ जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों का A आएगा, करेक्ट। लेकिन यार मेरे पास दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मुझे दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। और दोनों को कंसिडर करूं, अगर सिर्फ ये देखूं तो A आएगा, सबका A आएगा। अगर ये देखूं तो A और O आएगा, तो मैं बोल दूंगी कि A और O ग्रुप ही ये बना पाएंगे, B या AB नहीं बनेगा। B या AB तो नहीं बनने वाला। ठीक है, B या AB तो नहीं बनने वाला। अगला देखो, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड चूज इट्स करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो जरा, जो तुम्हें पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है। अब जैसे ही पेडिग्री हम शुरू करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पे जनरेशन लिख देते हैं। तो मैंने लिख दी 1 2 3 जनरेशन। ठीक है, 1 2 3 मैंने जनरेशन लिख दी। अब एक चीज़ देखें कि ये पहली जनरेशन में तो मुझे बीमारी नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है स्किपिंग है। अगर स्किपिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं? अगर स्किपिंग होती है तो हम बोलते हैं रिसेसिव है। ठीक है, तो हम बोलते हैं रिसेसिव है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेटा भी बीमार है और बिटिया भी बीमार है,
दैट मीन्स ये ऑटोजोमल है, दैट मीन्स ये ऑटोजोमल है। अब अपने ऑप्शंस देखो, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया सच एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। तो भाई वैसे तो यही सही हो गया, ये देखो यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन का ये लाइन लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, तो यही हो गया, वैसे तो यही आंसर आ गया तुम्हारा। लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है ये क्यों पॉसिबल नहीं है? मेरे को यहाँ पे कोई अगर जो भी कैरेक्टर है या ट्रेट है वो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो रिसेसिव है। अगले में आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसके पास दोनों कॉपीज आ चुकी हैं, तो गलत तो नहीं है, हो सकता है। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, तो ये हो ही नहीं सकता भाई, सेक्स लिंक कैसे है? सेक्स लिंक अगर होता तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता? मुझे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखती, लेकिन यहाँ है ही नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड फिर से खराब। तो इसका आंसर यही सही है कि दिस इज अ इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया विच इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, विच इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को लाइक करो और शेयर कर दो सबके साथ, सेशन को लाइक करो और शेयर करो सबके साथ। यस बच्चों, ओके, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमंस। ये आपको दिखाया हुआ है। अब बताओ ये किस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है? ये किस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है? सबसे पहले तो इसको देखो कि ये क्या दिखाया हुआ है। मेल से डॉटर में, मतलब फादर से डॉटर में गया, मदर से सन में जा रहा है। तो इन अ वे वी आर शोइंग यू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, एक तरह से आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहां पे दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स ये सेक्स लिंक्ड आपका इनहेरिटेंस है, या फिर जो भी कैरेक्टर है, ये जो भी आपका डिसऑर्डर है। ठीक है, चलो बताओ, थैलेसीमिया होगा, हीमोफीलिया होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया होगा, या फिर सिकल सेल अनीमिया होगा। अब मैंने आपको हिंट तो दे दिया, अब तुम बता सकते हो। तो भाई क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हीमोफीलिया। व्हाई? बिकॉज हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड। थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या है? ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स हैं। These are autosomal disorders. These are autosomal disorders बच्चों। Identify the type of inheritance shown in the diagram. यहाँ पे किस तरह का इनहेरिटेंस दिखाया गया है? देखो जरा, पहले तो इसको पढ़ो, किस तरह का डोमिनेंस मतलब इनहेरिटेंस दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो ये पहला जनरेशन, ये दूसरा, देन ये तीसरा। ठीक है, ये तीसरा। ऐसे ही तुम यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एनीवे, आप इसको ले लो। तो पहले में भी मुझे क्या बोलते हैं, ये इस चीज का इनहेरिटेंस दिख रहा है, पहले में भी दिख रहा है ट्रेट, दूसरे में भी दिख रहा है, तीसरे में भी दिख रहा है। दैट मीन्स दिस इज डोमिनेंट। इसका मतलब है ये डोमिनेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। दूसरी चीज, क्या ये एक्स लिंक्ड है या फिर ये ऑटोजोमल है? अब ये देखो, यहाँ पे पापा जी को प्रॉब्लम थी, पापा जी को प्रॉब्लम थी, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स, मतलब जो डॉटर है वो बीमार हो रही हैं। देख रहे हो तुम, पापा को प्रॉब्लम थी, डॉटर्स बीमार हो रही हैं। ठीक है, डॉटर्स, लड़के बीमार नहीं हो रहे हैं, डॉटर्स बीमार हो रही हैं। तो मतलब ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम तो बिटिया के पास ही जाएगा, और क्योंकि ये डोमिनेंट है तो एक में भी प्रॉब्लम आ गई तो बिटिया बीमार। समझ रहे हो? बेटे के पास तो मम्मी का एक्स क्रोमोसोम जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज एक्स लिंक्ड, दैट इज व्हाई दिस इज एक्स, ये क्या गंदा सा ये बन जाता है, दिस इज एक्स लिंक्ड, इसलिए ये एक्स लिंक्ड है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखो, इन अ नॉर्मल कपल हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक while the daughters are carriers. The gene responsible for it is located on. बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल कपल है, इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आधे जो बेटे हैं वो हीमोफिलिक हैं, उनको हीमोफीलिया हो चुका है। आधी जो डॉटर्स हैं वो कैरियर्स हैं। तो डॉटर्स ऐसे हैं, ठीक है, और जो सन है वो ऐसे हैं। सन का जीनोटाइप ये है, डॉटर्स का ये है। आधे सन का ये है और आधी डॉटर्स का ये है। तो आधे सन का क्या हो जाएगा? आधे सन का ये हो जाएगा, नॉर्मल हैं। आधी डॉटर्स ऐसे हैं, नॉर्मल।
तो आप बोल रहे हैं कि भाई द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, ऑन 1 X क्रोमोसोम ऑफ मदर, बोथ X क्रोमोसोम ऑफ फादर। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। नॉर्मल कपल में आधे लड़के ऐसे हो गए, आधे बेटे ऐसे हो गए, आधी डॉटर ऐसी हैं और आधी डॉटर ऐसी हैं। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि जो मम्मी है ना, ठीक है, मम्मी कुछ गड़बड़ कर रही है ना। सो दिस इज ऑन 1 ऑफ द X क्रोमोसोम ऑफ मदर, मदर के X क्रोमोसोम पे, क्योंकि बेटे भी तो बीमार हो रहे हैं। अगर बेटे बीमार नहीं हो रहे होते और ये बोलते कि भाई क्या कहते हैं, डॉटर्स, सारी की सारी डॉटर्स आपकी क्या है, कैरियर्स हैं, तो आप बोल सकते थे, तो आप बोल सकते थे कि हाँ पापा को ज़रूर ये हीमोफीलिया रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ नॉर्मल कपल भी लिखा हुआ है, तो वो बात भी अपनी चली गई। चलो बच्चों आगे देखो, तो अब मैं कुछ आपको PYQs करवाने लगी हूँ। नाउ इज टाइम फॉर सम PYQs, ठीक है ना। चलो ओके, देर आर 3 genes A, B, C. Percentage of crossing over A and B is 20%, B and C is 28, A and C is 8%. What is the sequence of genes on chromosome? What is the sequence of genes on chromosome? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा वैल्यू है B और C का वो लिख लेंगे। सबसे पहले हम B और C का लिख लेंगे। कितना है भाई? 28, ठीक है, इट इज 28, ये लिख लिया। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद A और B ले लो विच इज 20, A और B ले लो जो कि 20 है, तो A और B अपन यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया 20, ये इतना हो गया 20, और A और C बोल रहे थे कि 8 है, A और C 8 है, तो क्या अरेंजमेंट हो जाएगा? BAC, BAC इज गोइंग टू बी योर करेक्ट अरेंजमेंट, BAC हो जाएगा आपका अरेंजमेंट। यस, BAC इज करेक्ट अरेंजमेंट। ओके जी, BAC इज करेक्ट अरेंजमेंट। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी रिलेवेंट है। ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन this and this, the resultant progeny show what percentage of tall red flowered plants, ठीक है। तो यहाँ पे R मतलब रिंकल्ड वाला नहीं है, यहाँ रंग की बात करी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रंग की बात करी हुई है। ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, द रिजल्टेंट प्रोजेनीज शो what percentage of tall, अच्छा जरूरी नहीं है कि इसमें यही हो, ठीक है, टॉल एंड रेड फ्लावर। तो देखें ज़रा, ये वैसे बड़ा आसान सा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके तो एक ही जैसे गैमीट्स बनेंगे, इसके तो यही बनेंगे, ठीक है। इसके बन जाएंगे भाई 2 तरह के, ये लो। अब इसको कर दो तुम, एक बार इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो ये हो जाएगा ठी आर, और ये हो जाएगा ठी आर। तो तुम्हारे पास क्या बन गया? 50% ये बन गए, 50% ये बन गए, 50% ये बन गए, तो मतलब तुम्हारे पास 50% बन गए। द अमाउंट इज 50%, द परसेंटेज इज 50% बन गए, ठीक है। कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं है, ये लिया, ये लिया। इसके तो एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, इसके 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। एक बार ये इसके साथ चला जाएगा, एक बार इसके साथ। अब इनको तुम कर दो क्रॉस, ठीक है, एक बार इसको इसके साथ कर दो, एक बार इसको इसके साथ कर दो, तो ये आगे। आपके पास तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। यू विल हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हियर, ठीक है ना। दो और तुम वैसे भी कर सकते हो, वो जो अपना एक फॉर्मूला था, 2 ही तरह के गैमीट, 2 ही तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2⁻1, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो कितना आ जाएगा जी? 2 ही तरह के तो बन रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। तो 50-50% तुम उससे भी कर सकते हो, उस वाले तरीके से भी कर सकते हो, 50-50 आ जाएगा। 2 तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे, तो आधा आधा ही तो चांसेस है दोनों का होने का। चलो अगला देखो, मिस्टर कपूर हैज कैपिटल B, स्मॉल b ऑटोसोमल जीन पेयर एंड स्मॉल d allele sex linked.
What shall be the proportion of capital B small d in sperms? मिस्टर कपूर है। अब ये मैंने एक मिसेस कपूर वाला कराया था, ये मिस्टर कपूर है, मतलब एक्स वाई, मतलब एक्स वाई। तो बोल रहे हैं कि ये जो डी है ये एक्स के ऊपर है, तो हम एक्स की जगह डी लिख लेंगे, ठीक है, और ये वाई आ गया। एंड उनका ऑटोजोमल का ये वाला है, तो लिखो जरा बी डी और ये, ठीक है, देन बी वाई। कितने आगे बोल रहे हैं, इतने कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1/4, ठीक है, 25% इतने होंगे, 25% इतने होंगे, 1/4 होंगे। तो देख लो, तुम खुद देख लो, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। ओके, सो मिस्टर कपूर के पास जब स्पर्म बनेंगे, उन स्पर्म में कैपिटल बी स्मॉल डी भाई इतना होगा, ठीक है, इतना होगा। क्योंकि या तुम एक्स भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट मैंने इसको सिंपल करने के लिए इसको सिर्फ डी ही कर दिया, ठीक है, सिंपल करने के लिए। या तो एक्स डी भी कर सकते हो, एक्स डी भी कर सकते हो, बट एनीवे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम थिंग। बात एक ही होने वाली है, आंसर वही आने वाला है तुम्हारा। आगे देखो, फैमिली ऑफ 5 डॉटर्स ओनली इज एक्सपेक्टिंग 6th इशू, ठीक है, इशू का मतलब है डॉटर। द चांस ऑफ इट्स बीइंग अ सन इज, क्या है, द चांस ऑफ इट्स बीइंग अ सन। भाई बोल रहे हैं कि भाई 5 बेटियां हैं, अब उसके बाद फिर से दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, प्रेग्नेंट है। अब बताओ जो छठा बच्चा होगा वो क्या होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी? क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर किसी के 5 बेटे हो चुके हैं तो जो अगला बच्चा होगा वो बेटी ही होगी? क्या तुम ये बोल सकते हो कि अगर किसी की 5 बेटियां हैं तो अगला बच्चा जो होगा वो बेटा ही होगा? नहीं, 50-50% चांसेस हैं। देयर आर 50-50% चांसेस कि वो बेटा हो और 50% चांसेस हैं कि वो बेटी होगी, ठीक है, कि वो बेटी होगी। अगला देखो बच्चों, a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision. The probability of their son being colorblind is, a colorblind man, ठीक है, ये है colorblind, तो ये होंगे ऐसे, marries a woman who is homozygous for normal, इनका कोई भी एक्स क्रोमोसोम खराब नहीं है, इनके क्रोमोसोम बिल्कुल सही हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई बताओ उनके जो बेटे हैं वो कितने बेटे कलर ब्लाइंड होंगे, क्या चांसेस हैं कि उनके जो बेटे हैं वो कलर ब्लाइंड हो? अगर मम्मी ठीक है तो बेटा भी ठीक होगा, अगर मम्मी ठीक है तो बेटा भी ठीक होगा, तो बेटा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि मम्मी का ही एक्स क्रोमोसोम बेटे के पास जाता है, पापा का तो बिटिया के पास चला जाता है। मम्मी का एक एक्स क्रोमोसोम बिटिया के पास और एक बेटे के पास, ठीक है जी। तो अगर मम्मी नॉर्मल है तो बेटा तो बिल्कुल ही स्वस्थ है, बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं, इसमें जनरल नॉलेज काम आ गई, हमारी कॉमन सेंस काम आ गया। इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड? अब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या हैं, कैरियर हैं थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल है, तो कैरियर कोई भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं। विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लिखा ही हुआ है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड? इसका मतलब है कि जो मम्मी है वो भी ऐसे हैं, जो पापा हैं वो भी ऐसे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। कैरियर अगर हम बोल रहे हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो बना लो क्रॉस, ये लो, ठीक है, ये लो, ये लो। अब इसमें बीमार कौन सा बच्चा होगा? बीमार जो बच्चा होगा वो ये वाला होगा, ये बच्चा बीमार होने वाला है। अब ये कितने हैं, 1/4, 1/4 मतलब कितना, 25% चांसेस हैं कि भाई जो बच्चा है उसको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, 25% बच्चों को बीमारी हो सकती है, ठीक है जी, 25% बच्चों को बीमारी हो सकती है। जब भी हम लिखते हैं कैरियर, दैट मीन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, दैट मीन्स हेटेरोजाइगस कंडीशन अपनी यहां पर है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखो, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड marries a woman whose father was also colorblind. They have their first child as daughter. What are the chances that this child would be colorblind? कौन है इतनी बेल, कौन मारता है? देख के आती हो तुम, इसका आंसर करो जरा, बताओ।
हाँ जी, ओके, क्या आंसर निकाला तुमने भाई? एक लड़का है, उसके पापा जी कलर ब्लाइंड थे। अगर पापा जी कलर ब्लाइंड हैं तो लड़का तो नॉर्मल होगा, उसको तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, और जो जिससे उसकी शादी हुई हीरोइन, जो हमारी हीरोइन है, उसके पापा भी कलर ब्लाइंड थे, उसके पापा भी कलर ब्लाइंड थे। तो लेकिन यहाँ इस केस में जो हीरोइन है वो कैरियर होगी, वो क्या होंगी, ऐसे होंगी। तो भाई कर दो, ये लो, और ये एक्स वाई, ठीक है जी। तो क्या लिखा है, एज डॉटर, ठीक है, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर। तो इनका क्या चांस होगा कि ये कलर ब्लाइंड होंगे? क्या यहाँ पे कोई तुम्हें डॉटर दिख रही है जो कलर ब्लाइंड है? नहीं, कैरियर है लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं है। तो क्या चांसेस है? 0% चांसेस है। बिटिया को बीमार करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। बिटिया को बीमार करना एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के लिए मुश्किल है, ठीक है। तो बिटिया कैरियर होंगी, बीमार नहीं होंगी। बिटिया बीमारी फैलाएंगी लेकिन खुद बीमार नहीं होंगी, खुद बीमार नहीं होंगी, ठीक है। ब्रो कौन आया है, ठीक है, कुरियर आया है, हाँ कुरियर आया। तुम सब कुछ, तुम्हें सब पता होना चाहिए कि मैम के घर में क्या आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बन रहा है, आज क्या खा रही हैं मैम, आज मैम कहाँ गई हैं, ठीक है, आज मैम ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तुम्हें सब पता होना चाहिए। तुम्हें हर जगह की हर वो बात पता होनी चाहिए, जो मुझे भी नहीं पता मेरे बारे में वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसे हालात हो गए अब। एल्बिनिज्म इज नोन टू बी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन। The first child of a couple with normal skin pigmentation was an albino. एल्बाइनो की हमने बात करी थी, जहाँ पर बच्चे में या जो भी इंसान है उसके अंदर पिगमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। उनकी जो आई लैशेज वगैरह है वो भी देयर इज नो पिगमेंट इन दैट ऑल्सो, और बाहर निकलते तो बहुत इरिटेशन होता है उनको। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकेंड चाइल्ड विल ऑल्सो बी एन एल्बाइनो? अच्छा देखते हैं। अच्छा, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ कपल विद नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन वॉज एल्बाइनो। अब बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स थे वो तो नॉर्मल थे, उनकी स्किन नॉर्मल थी, लेकिन जो बच्चा हुआ वो एल्बाइनो हो गया, उसमें तो कोई पिगमेंट ही नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर बच्चे के अंदर वो कैरेक्टर आया है तो मतलब पेरेंट्स के अंदर है वो, ठीक है। अब ये जो आपकी डिसऑर्डर है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका मतलब है कि डोमिनेंट नहीं हो सकता। अगर डोमिनेंट होता, आओ आई बिट माई टंग, और इसी तरफ मुझे एक ऐसे छाला सा हो रहा था। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यस, चलो करते हैं। हाँ, तो लिखा है कि पेरेंट्स तो नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई पेरेंट्स पक्का क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, कैरियर हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक पेरेंट, ये दूसरा पेरेंट, आई होप ये दिख रहा हो, इसे डार्क कर देते हैं इसको। तो ये ठीक है। अब बताओ, ये तो डोमिनेंट है, इसको तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल सेफ। ये वाला देखो, ये जो दो हैं ये हेटेरोजाइगस हैं, ये कैरियर हैं लेकिन बीमारी नहीं है इनको, बीमारी इसको होगी। बीमारी किसको होगी? बीमारी इसको होगी। तो ये कितना है? 25%। तो अपना आंसर आ जाएगा 25% ऐसे होंगे जिनको ये बीमारी हो सकती है। 25% ऐसे होंगे जिनको ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, ओके अर्जुन, थैंक यू। पानी अब मैं तुम्हारा सेशन खत्म करने के बाद, पानी, उससे पहले नो पानी, नो जल नहीं ग्रहण करूंगी मैं। अच्छा चलो देखो, ब्लू आईज कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई, ठीक है, ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। अ ब्राउन आइड मैन whose mother was blue eyed marries a blue eyed woman, the children will be, बोल रहे हैं कि जो ब्लू आई कलर है ना वो रिसेसिव है ब्राउन आई कलर
कि मैं अगर हम दो कलर ही मान रहे हैं, मान लो एक कलर ले रहे हैं ब्राउन, एक ले रहे हैं ब्लू, तो ब्राउन वाला डोमिनेंट है और ये वाला जो है ना अपना ब्लू वाला वो रिसेसिव है। तो अगर मैं ब्राउन को लिख दूं ऐसे या फिर ऐसे, इन दोनों केस में जो आंखों का रंग है वो ब्राउन ही होगा, ठीक है। और अगर मैं ब्लू को लिख दूं ऐसे, क्योंकि ब्लू तो रिसेसिव है तो ऐसे ही आ सकता है। तो बोल रहे हैं कि जी एक ब्राउन आइड मैन हुज मदर वॉज ब्लू आइड, इसकी मम्मी, जो इनकी मम्मी थी वो ब्लू आइड थी, ऐसी थी, ठीक है। और ये जो हमारा हीरो है ये है ब्राउन आइड, इसका मतलब है ये हेट्रोजाइगस होंगे क्योंकि इनकी मम्मी से इनको एक स्मॉल बी मिला होगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। तो ये होंगे ऐसे। इन्होंने शादी करी किससे, ब्लू आइड लड़की से, तो वो लड़की तो पक्का ऐसी ही होगी। तो हम बना देंगे ऐसे ये। तो अपना रिजल्ट क्या आएगा कि आधे बच्चे होंगे आपके, ठीक है, अपना रिजल्ट क्या होगा, आधे बच्चे होंगे आपके ब्लू आइड और आधे होंगे ब्राउन। तो बोथ ब्लू एंड ब्राउन आइड 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सबका आंसर यही आ रहा है, ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है। ओके जी, तो एज प्रॉमिस्ड कि ये बड़ा छोटा सा ही सेशन होगा, बस अब ये सेशन ख़त्म ही है। सो वी आर डन विद दिस सेशन, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी सारे PYQs भी करवाए हैं, कुछ अपने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, फॉर्मूला शीट भी करवा दी है, एंड हर तरह के क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आते हैं वो सारे सब तरह के ना एक एक दो दो मैंने करवा दिया। तो आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अब।